Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to online classes of Ikra Fast Boys Secondary School, a project of Ikra Education System. लेक्चर नंबर 17 है हमारा क्लास 6 में मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इस यूनिट का आखिरी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 आपको समझा दिए और कुछ सवाल हमने आपको घर के लिए दिए थे। उम्मीद है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.3। 7.3 को शुरू करने से पहले चंद बातें हैं, हम पहले इसको आपसे डिस्कस करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई बिजनेस हम करते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो dear students, in every business goods are sold and purchased, every business to earn profit, but sometimes loss. बाज़ औक़ात हमें प्रॉफिट हो जाता है अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, बाज़ औक़ात हमें लॉस हो जाता है। The amount which is paid to purchase good is called cost price. कोई भी चीज़ अगर खरीदी जाती है, हम खरीदते हैं, उसे परचेज करते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। And the amount which is received by selling goods is called selling price. खरीदी की जो कीमत होती है, जो हम परचेज करते हैं, वो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और हम बेचते हैं, बेचने के लिए जाते हैं या बेच देते हैं, तो उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को सीपी के से हम याद रखते हैं शॉर्ट फॉर्म, और सेलिंग प्राइस को एसपी से हम डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब प्रॉफिट होता है तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं। इस तरह से अगर लॉस होता है तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने परसेंट हमें लॉस हो गया। इफ इन अ बिजनेस सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, जो बेची की कीमत है वो ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, खरीदी कीमत से, देन देयर इज अ प्रॉफिट इन अ सच ट्रांजैक्शन। बट if selling price of an item is less than cost price, then there is loss. लेकिन जब selling price of an item is less than cost price से कम हो, तो then there is a loss in a transaction. अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को, एसपी में से माइनस कर देते हैं सीपी को, और अगर लॉस हो तो हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस को, मतलब सीपी में से माइनस करते हैं एसपी को। इसी तरह से अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरह से अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज 7.3। टेक आउट योर बुक, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 133। जी स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग देखेंगे। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हमारे पास गिरे हैं, हम कुछ पार्ट्स आपको समझाएंगे और कुछ पार्ट्स आपको होमवर्क भी देंगे। इसी तरह से उसके बाद जो हमारा सिलेबस का हिस्सा होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, फिर हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। जी स्टूडेंट, इन 5 के 5 पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं, इसमें फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ, बुक में देखिए। एग्स आर परचेज्ड एट ₹120 पर डजन। एग्स अंडे खरीदे हैं 120 रुपये पर डजन, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया गया हमारे पास। परचेजिंग जो चीज़ होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है, खरीदी की कीमत है। एंड आर सोल्ड बेच दिए हैं एट ₹130 पर डजन। तो ये सेलिंग प्राइस हमने आपको बताई थी बात, एसपी से हम इसको लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 120 और सेलिंग प्राइस हमारे पास है 130। आपको यहाँ से ये बात वाज़ेह हो रही होगी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास 120 है,
खरीदी हुई कीमत और बेची जो है वो 130 में है। आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन में मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस मींस सीपी इज इक्वल टू ₹120, सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू ₹130। 120 में चीज़ खरीदी गई है, अंडे खरीदे हैं पर डजन और 130 में बेच रहे हैं, बेच दिए, तो 10 रुपीज़ का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। सवाल ये कह रहे हैं, इन्होंने ये बात बता दी, कॉस्ट प्राइस 120, सेलिंग प्राइस 130 और लास्ट से वाले प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा प्रॉफिट के लिए, क्या होता है, हमने आपको बात बताई, एसपी में से माइनस करते हैं सीपी को, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 130 माइनस 120 इज इक्वल टू 10। सो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, हमने आपको ये बात तो पहले बता दी, इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट परसेंटेज परसेंट अपनी जगह पे रहा, प्रॉफिट की जगह पे 10 आ गया और कॉस्ट प्राइस की जगह पे 120 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 100% अपनी जगह पे रहा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 जा 100 डिवाइड बाय 12, 100 डिवाइड बाय 12, ये हमारे पास क्या हो गया परसेंटेज। अब 100 डिवाइड बाय 12 इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड आप देख रहे हो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ट्वेल्व 8 जा 96, 4 बच गया, पॉइंट आके 0, इस तरह से 12 3 जा 36, फिर हमारे पास 4 रिमेनिंग बच गया, 0 आप पास से लगा सकते हैं, पॉइंट आप पहले दे चुके हैं, इस तरह से 12 3 जा 36, फिर इसी तरह से 4 दोबारा बच गया हमारे पास, 0 हमने फिर लगा दिया, 12 3 जा 36, तो ये एंड्स ऑन 333 8.333, ये इस तरह से नंबर्स चलते रहेंगे, हम टेबल पढ़ते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, ये डिवाइड हमने आपको बता दी बात, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 8.333। हम यहाँ ये लिखेंगे रिजल्ट, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या है इज इक्वल टू 8.333, ये हमारे पास ये रिजल्ट आया है, इसको इस तरह से लिख लेंगे। ये हमने प्रॉफिट परसेंट मालूम किया। जी स्टूडेंट, पार्ट 2 की तरफ हम आएंगे। पार्ट 2 बुक में देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, A shopkeeper purchases 25 breads at ₹10 per bread। 25 डबल रोटियां उन्होंने खरीदी हैं, परचेज है, और रुपीस जो है 10 रुपए पर ब्रेड। तो हम टोटल 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे। ओके स्टूडेंट, पार्ट 2 की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस जो है सीपी 25 ब्रेड्स 10 रुपए पर ब्रेड में खरीदी, तो टोटल ब्रेड्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस 250 आ गई। इस तरह से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही सेल ब्रेड्स एट ₹13 पर ब्रेड, उन्होंने सेल किए पर ब्रेड जो है वो 13 रुपये के लिहाज से, लेकिन उसके साथ साथ एज 7 ब्रेड्स आर स्पॉइल्ड, 7 डबल रोटी जो है वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है। तो स्पॉइल्ड ब्रेड्स कितनी है 7, तो रिमेनिंग ब्रेड्स क्या बच गई 25 में से 7 को हम क्या कर देंगे माइनस, 25 ब्रेड्स से पहले 7 उसमें से जो है हमारे पास क्या हो गई खराब हो गई, तो रिमेनिंग ब्रेड्स 18 बच गई, तो 18 सेल करेंगे वो। ओके स्टूडेंट, 18 जो उन्होंने सेल की वो 13 के लिहाज से, सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7, 18 मल्टीप्लाई बाय, जी स्टूडेंट्स 80 ब्रेड्स जो है वो हमारे पास रिमेनिंग बच गई,
और उसको हम सेल कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं कितने 13 रुपीज़ पर ब्रेड के लिहाज से। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 234 आ गए। तो अब हम ये देखेंगे कॉस्ट प्राइस हमारे पास 250 है, सेलिंग प्राइस हमारे पास 234 है, तो लिहाजा ये हमें क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे 250 रुपये की चीज़ खरीदी है और 234 रुपये की बेची है, तो लॉस हो रहा है हमें 16 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं हम सेलिंग प्राइस को और हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है लॉस। ठीक है स्टूडेंट, ये लॉस आती है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस से हमने माइनस कर दिया सेलिंग प्राइस को और हमारे पास लॉस 250 माइनस 234 तो 360 लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस क्या है हमारे पास 16 और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 250 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया हमारे पास और 5 5 25 5 2 10 16 2 32 डिवाइड बाय 5%। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 32 और 5 को, आप देख रहे होंगे डिवाइड डिवीजन 5 6 30 5 6 30 2 रिमेनिंग बच गया 0.0 5 20 तो 6.4 लॉस परसेंट हमारे पास क्या आया, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 6.4% का हमारे पास क्या हुआ है लॉस हुआ है। दो पार्ट हो गए, वन का पार्ट 1 है पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 की जाने पाएंगे। पार्ट 3 के लिए आप लोग सबसे पहले बुक में देखेंगे, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले सवाल है हमारे पास, a man purchases pencil at ₹60 per dozen। 60 रुपये के लिहाज से पर डजन उन्होंने पेंसिल खरीदी है एंड सेल एट ₹70 पर डजन। 60 रुपये की कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस जो है वो 70 है, तो 10 रुपीज़ का क्या हुआ प्रॉफिट। देख लीजिए आप स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस जो है 60 है, सीपी सेलिंग प्राइस एसपी 70 है, तो 10% का हमारे पास 10 रुपीज़ का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 70 है माइनस 60 रुपीज़ 10 रुपीज़ आ गए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट 10% का है, कॉस्ट प्राइस जो है 60 है, 0 से 0 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60। डिवीजन देख लीजिए आप लोग, 6 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे पास 6 1 जा 6, 4 बच गया रिमेनिंग, 10 में से 6 निकालेंगे 4 बच गया और ये हमारे पास जो है आगे 0 हमने 0 उतार लिया हमने ऊपर से 40 हो गया, 6 6 जा 36, तो हमारे पास 4 रिमेनिंग नीचे बच गया, फिर एक पॉइंट लगा के 0 हमने लगा लिया, तो 6 6 जा 36 ईजी है, वही 6 टाइम्स हम करते रहेंगे, ये 4 रिमेनिंग बचता रहेगा और सर से हमारे आगे इसको डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्या है 16.66, रिजल्ट क्या आया हमारे पास 16.66 प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 16.66 प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारे पास, रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर दिया है। 3 पार्ट हमने आपको करवा दिए। ये स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी एक पेपर में एक सवाल जरूर आता है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें, काम मुकम्मल करें, समझें, 1 से 2 दफ़ा देखें इस वीडियो को। मैं यहाँ पर जो है होमवर्क लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। होमवर्क यहाँ पर है आपका, 2 पार्ट हम आपको होमवर्क देंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, डू एक्सरसाइज 7.3
क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ये दो पार्ट आपको हो दे रहे हैं। पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 पार्ट 5 दोनों जो है इसी तरह से होंगे जिस तरह से हमने आपको भी सवाल करवाए हैं। पार्ट 4 जो है बिल्कुल 2 की तरह है और पार्ट 5 जो है बिल्कुल 3 की तरह है। तो आप इसको खुद से ट्राई करें। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो ये 7.3 हमारी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।